नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्राइम एट 4 में। आज प्राइम एट 4 में बहुत सारी खबरें लेकर आपके लिए आया हूं, लेकिन उनमें से खास कौन सी हैं पहले वो देख लीजिए। पटना के स्कूल में छात्रा के आत्मदाह के बाद कैसे कोहराम मच गया, क्यों हुआ, ये सब आपको बताऊंगा। आज आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहां कानपुर में एक कर्मचारी पर बरसा महिलाओं के गुस्से का कहर। प्राइम एट 4 में आज आप ये भी देखेंगे कि कहां गुस्साई जनता ने मंत्री को खदेड़ कर दौड़ा दिया, और जम्मू से पंजाब तक, हिमाचल, पंजाब, जम्मू, हर जगह बाढ़ से तबाही दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो से पूरा डिटेल आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले यह खबर देखिए। खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना में स्कूल के अंदर जल गई छात्रा, स्कूल के बाथरूम में जली 5वीं की छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी। मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों का हमला, स्कूल के अंदर भी लोगों ने की तोड़फोड़। बच्ची का गंभीर हालत में पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। और ये पूरा मामला पटना के गर्दनीबाल इलाके का है। यहां 5वीं की एक छात्रा स्कूल के बाथरूम में जल गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग स्कूल के भीतर जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थानीय लोगों ने स्कूल की महिला शिक्षक के साथ साथ पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया और स्कूल के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि लोग पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे हैं और स्कूल के दफ्तर के अंदर रखे फर्नीचर्स को तोड़ रहे हैं। गर्दनीबाग के अमला टोला में जिस स्कूल में छात्रा ने के शरीर में आग लगी थी, और वहीं पर हम मौजूद है, और यही वो बाथरूम है। आप देखिए, ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं, जो जिस पर ताला लगा हुआ है, इसी वॉशरूम में जो छात्रा थी वो यहाँ पर थी और उसके शरीर में आग लगा। अब कैसे आग लगा, किस परिस्थिति में ये घटना घटी, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, ये जो आप कपड़े देख पा रहे हैं, ये अभी भी आप देखिए जले हुए कपड़े जो है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। अमूमन बताया जाता है कि ये जो वॉशरूम है, इसमें ताला बंद रहता है। बावजूद इसके कैसे ये अचानक से ये ताला खुला, इसके अंदर छात्रा पहुंची, उसके शरीर में आग लगी, ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि कई संदिग्ध इशारे जो है वो कर रहा है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन करेगी, जांच करेगी कि आखिर किस परिस्थिति में ये पूरा मामला सामने आया है, कैसे ये घटना घटी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक के बाद एक कई वॉशरूम, बाथरूम यहाँ पर देखिए है, जो पीछे का जो दरवाजा है वो भी खुला हुआ है। तो क्या कोई बाहर से आया, क्या कुछ परिस्थिति बनी, ये सवाल है। एक यहाँ पर महिला है, आप यहीं पे रहती हैं? जी, हमारी भी बच्चियां पढ़ती है सर। अच्छा, यहीं पे बच्ची पढ़ती है आपकी? जी सर। कैसे ये हुआ? ये सर, ये बाथरूम बंद रहता है सर, लेकिन ये बाथरूम आज खुला क्यों? हम जब ये खुलता है कुछ न कुछ कांड होता है सर। इससे पहले भी कानून हम लोग कार्रवाई किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। बोलने पे जब बोला जाता है कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप प्राइवेट में पढ़ाइए, सरकारी में क्यों पढ़ाती हैं? हम लोग को आगे चिल्लाइए नहीं, ये नहीं कीजिए, बच्चे का नाम काट देंगे, धमकियां दिया जाता है सर। किसके, स्कूल के तरफ से? हाँ, धमकियां दिया जाता है कि ज्यादा बोलिएगा तो नाम काट दिया जाएगा। आप लोग को क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? ये मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है सर, लेकिन हमको लगता है कि स्कूल का ही सर का कुछ कोई का कांड है सर। ये बच्ची 12 साल की बच्ची है सर। किस क्लास में पढ़ती थी? 5 क्लास में पढ़ती थी। सबसे पहले तो मैं आई तो मैंने बोला कि ये बच्ची के यहाँ तो घोषित कर दिया कि ये स्कूल की बच्ची है ही नहीं है। यहाँ तो पहले ये घोषित कर दिया गया, फिर कह दिया गया कि ये फुलवाड़ी शरीफ की बच्ची है। फुलवाड़ी की बच्ची नहीं थी, हमारे मोहल्ले की बच्ची है वो। जब उसकी माँ काम से बाहर निकल के आई तो उसकी माँ को पता चला, तब हम लोगों को पता चला कि इनकी बच्ची। तो अभी क्या बोल रहे हैं स्कूल के शासन के लोग? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है सर कि क्या हुआ है, क्या हुआ। इतना जल्दी बॉडीज का हटाया गया है सर कि एक फुटेज लेने का मौका नहीं मिला। आप लोगों को लगता है कि स्कूल के ही शिक्षक? हाँ, ये सेटिंग है सर। ये बाथरूम हमेशा बंद रहता है कि ये बाथरूम खुला क्यों? बार बार यही कहेंगे ये बाथरूम खुला क्यों? अगर खुला भी, ये फुटेज हमको दिखाया जाए कि बच्ची इनकी और उसके पीछे कौन आया। शिकायत के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बरेली सदर बाजार इलाके से दोनों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गिरफ्त में गिड़गिड़ाते नजर आए आरोपी। पुलिस की गिरफ्त में गिड़गिड़ाते हुए आरोपी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे सर, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ कर दो बहनों, हमसे गलती हो गई। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो साहब, हमें माफ कर दो। सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद एक युवक द्वारा थाना कैंट पर यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि उनकी पुत्री को दिनांक 20 अगस्त को कुछ अज्ञात युवकों द्वारा बाइक से पीछा किया गया एवं उसके साथ छेड़छाड़ की गई। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर तत्काल थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तत्काल 2 टीमों का गठन इन्हें ट्रेस करने के लिए किया गया था।
टीमों द्वारा बाइक को ट्रेस करते हुए कल दिनांक 26 अगस्त को 2 युवकों को मय घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम आसिफ और शोएब हैं। दोनों ही थाना क्षेत्र वजीरगंज बदायूं के रहने वाले हैं। और अब बात अमरोहा की। अमरोहा में महिलाओं के बीच मारपीट हुई। बुर जलाने का आरोपी सिपाही गिरफ्तार हो गया है। आरोपी सिपाही देवेंद्र को पुलिस ने पकड़ा। देवेंद्र पर पत्नी पारुल को जलाने का आरोप है। घायल पारुल दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। पूरा मामला अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव नारंगपुर का है। गांव निवासी देवेंद्र पुत्र मुकेश यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है, जिसकी वर्तमान में रामपुर में तैनाती चल रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते बरेली ट्रांसफर होने के चलते सिपाही 1 सप्ताह की छुट्टी पर घर आया हुआ था। सिपाही की पत्नी पारुल जीएनएम थी। पुलिस ने इस मामले में पति, सास, देवर समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी सिपाही देवेंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। सगा देवर था, चचेरा ससुरा था और चचेरी सास थी, अनीता नाम था उनका। किस तरीके से आग लगाई क्या, उसका सारा शरीर, मुंह जला दिया, सारा शरीर, हाथ पांव सब जल गए मेरे बालक के। आपको कब जानकारी हुई? हमें जानकारी सुबह ही हुई, जिस टाइम चली उस टाइम ही जानकारी होगी हमें। जब देखी हमने, पड़ोस ने देखी, वहां पे उनके सारा परिवार था, हमें देखती सार सब भाग गए। हाँ, सब भाग गए, कोई नहीं था सर। तो अभी क्या हालत है बेटी की? बेटी की गंभीर हालत है, मेरी की बहुत गंभीर हालत है। कपिल सिंह पुत्र बचन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उसकी बहन पारुल पत्नी देवेंद्र निवासी ग्राम नारंगपुर थाना डिडौली को दहेज की मांग के चलते आग लगा दी गई है, जिसमें पीड़िता पारुल गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसका इलाज दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। परिवारजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर पति, देवर, सास सहित 6 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पठानकोट जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया है। मनोज कुमार हमारे संवाददाता, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। पठानकोट में पानी ने कितनी तबाही मचाई है, इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाता हूं। नदी नालों से पानी रिहायशी इलाकों में घुसा और लोगों के घरों में है, जिसकी वजह से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। ये एक घर है पठानकोट का, बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से सटा हुआ, और यहाँ पर नेशनल हाईवे से होता हुआ पानी यहाँ पर आया। तो देखिए कितना फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है। हम नीचे उतरेंगे तो देखिए, मैं अब मेरे घुटनों से ऊपर ये पानी यहाँ पर आ गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी ने तबाही मचाई। और उस घर के अंदर जो सारा सामान है वो इस वक्त यहाँ डूबा हुआ है पूरी तरीके से। बेड है, फर्नीचर है, अलमारी है, और घर का जो भी कीमती सामान था वो सारा डूब गया है। जी, क्या नाम है आपका? अनीता। कब ये पानी, कल शाम को ही आया, कब आया? हाँ, कल शाम 7 बजे शुरू हो गया आने, तो इधर 9 बजे आया पानी। बहुत ज्यादा पानी आया। अं तो रात सुते नहीं, पूरी रात नहीं सुते। ही सवेरे सार नाल बैठे ने, हले सवेरे 5 बजे उठ के ते पानी नाल दिखे करने, घटे ते कड्ढिए पानी बाहर। हम देख रहे हैं सारा सामान आपका डूब गया। हाँ, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं खाया ही ने। हम सुबह के भूखे बैठे हैं, अभी तक देख रहे हैं भी खाना कुछ खाएं, पकाएं कहाँ, पानी कितना है। क्या क्या नुकसान हुआ? सब कुछ देखो, बिस्तरे, बेड, जो भी कुछ सब कुछ गिल्ला, फ्रिज भी गिल्ली, सारा कुछ गिल्ला हो गया। सारा A to Z, पेटी, सब कुछ सामान। जी देखिए, अंदर बेड जो है, इतना पानी है कि जो बेड है वो पानी में नाव की तरह तैर रहा है। अगर हम तस्वीरें दिखा सकें, देखिए उसको वो हिला के भी दिखा रहे हैं। पानी इतना ज्यादा है कि बेड जो है नाव की तरह तैर रहा है, और घर में जो बाकी सामान रखा है बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ बचा पाया सामान, आप निकाल पाए? नहीं बजे, कुछ नहीं बचाया। खाने पीने का सामान सारा गिल्ला हो गया। कोई आया मदद के लिए? कोई नहीं आया अभी तक, किसी ने पूछा नहीं। हमारे MC ने नहीं पूछा। बाकी परिवार के सदस्य? मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड है, बाहर खड़े हैं। तो देखिए आप, ये स्थिति है यहाँ पर पठानकोट में, सुजानपुर इलाके में। एक नहीं कई ऐसे घर हैं जहाँ पानी इसी तरीके से भरा हुआ है। खासकर जो निचला इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। और यहाँ पर दाहिनी तरफ आप देखेंगे कुछ जो सामान है वो बचाने की कोशिश की गई है, ऊंचाई पर लाया गया। ये फ्रिज है, यहाँ पर कूलर है, वॉशिंग मशीन है, कई सामान ऐसे हैं जो यहाँ पर इसी तरीके से हैं। ये क्या स्थिति है आपके इलाके में? यहाँ पे जी 15 नंबर वार्ड है हमारी, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, और सुजानपुर विधानसभा है हमारी। और सुजानपुर 4 नंबर पुल और 5 नंबर पुल पे रात को अचानक पानी आ गया, और पानी इतना आ गया कि आपने देखा कि रिहायशी इलाकों में कितना ज्यादा पानी भर गया, और जहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पठानकोट से मनोज ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, और अब हमारे सहयोगी पठानकोट के करीब इलाके गुरदासपुर में है। वहां के क्या हालात हैं, आइए उनके पास चले। वहां क्या नजर आ रहा है आपको मनोज?
जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस वक्त गुरदासपुर में मैं हूं और यहां पर नवोदय विद्यालय में 400 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उनको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। हम भी एक बोट में सवार हैं और उस स्कूल तक लगभग पहुंच चुके हैं। और ये बाईं तरफ आप तस्वीरें देखेंगे, ये दरअसल नवोदय स्कूल है। यहीं पर 400 से ज्यादा जो छात्र और शिक्षक और मैनेजमेंट के जो कर्मचारी हैं प्रबंधन के, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर जो तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, किसान संगठन है, वो भी मदद के लिए आ गए हैं और बच्चों को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। एक ऐसे ही बोट यहाँ से गुजर रही है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां बच्चों को रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। आप देखिए किस तरीके से एक जो बोट है, इसमें इसी नवोदय स्कूल के जो छात्र हैं उनको बैठाकर शिक्षकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। सुबह 4 बजे अचानक पानी स्कूल में घुसा और देखते ही देखते जलस्तर इतना बढ़ गया कि किसी को संभलने का, कोई एक्शन लेने का मौका ही नहीं मिला। हालात ये है स्कूल के अंदर कि पहली मंजिल पूरी पानी से भरी हुई है और छतों पर जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं मदद का, कोई आए और उनको रेस्क्यू करके ले जाए। कुछ आप देखिए, ये एक बोट आपने आपको दिखाई और थोड़ा सा बाईं तरफ आप देखेंगे, अगर हम दिखा सके, ट्रैक्टर पर कुछ लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। वहां पर पानी का स्तर हल्का कम है, इसलिए ट्रैक्टर वहां तक पहुंच पाया है। करीब 5 से 6 फीट और कहीं कहीं 8 फीट भी पानी भरा हुआ है। पूरा इलाका कोई नदी नहीं है, ये कोई दूर से देख के ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा जलाशय, ऐसा भी नहीं है। खेत होते थे, यहाँ पर घर होते थे और जो फसलें हैं जो लहलाती थी वो पूरी तरीके से अब बर्बाद हो गई हैं। स्कूल में पानी घुसा हुआ है और इतना ज्यादा पानी है कि अब बच्चों को यहाँ से सुरक्षित निकालने की जरूरत पड़ी है। फिलहाल 400 में से कुछ छात्रों को जरूर बाहर निकाला गया है, लेकिन बहुत सारे छात्र अभी स्कूल में ही फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जाएगा और हम भी उस स्कूल में पहुंचेंगे और दिखाएंगे वहां पर क्या हालात है। आपके पास आता हूं मनोज, हमारे संवाददाता आपको ये बता रहे हैं। देखिए, गुरदासपुर में वहां करीब ही एक स्कूल है नवोदय और उसमें टीचिंग स्टाफ, बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टाइम्स नाउ नव भारत आपको चिनाब के उफान की तस्वीरें दिखाने जा रहा है, जिसकी वजह से सीमा पर सैकड़ों गांव के लोग सैलाब में फंस गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बीएसएफ ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान शुरू किया है। तो देखिए, हम इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में खड़े हुए हैं। यहाँ से 100 मीटर दूर पाकिस्तान की बॉर्डर है और भारत की बॉर्डर है, और हम उस जगह पर खड़े हुए जहाँ पर चिनाब का पानी खेतों में घुस गया है। और खेतों में घुसने के बाद ऐसा लग रहा है कि चिनाब 1 किलोमीटर की नहीं, 2, 4, 5 किलोमीटर लंबी हो गई। कितना पानी, चारों तरफ पानी। आप तो बुजुर्ग हैं, यहीं आसपास के लगते हैं। क्या नाम है आपका? सूरम सिंह। कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर चिनाब के चारों तरफ? इधर कोई 30-35 बंदे होने ना, 30-35 बंदे दसा दे फंसे देना। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर ये देखिए जेसीबी मशीन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। इस जेसीबी मशीन के जरिए रोड के उस तरफ से, जहाँ पर मैं इस समय चल रहा हूँ, ये रोड है और देखिए यहाँ तक पानी जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे पानी और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पानी की बहाव इतना तेज और इतना ठंडा पानी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों को बचाने के लिए यहाँ से यदि हम इस तरफ जाएंगे, इस रोड में जाएंगे, तो इस रोड में तकरीबन कई गांव अभी बीच में हैं और वो सारे के सारे गांव जो हैं वो फंसे हुए हैं। और ये देखिए, ये जेसीबी मशीन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। जेसीबी मशीन को धीरे धीरे करके, क्या यहाँ से लोगों को निकाल के लेके आ रहे कुछ लोगों को? क्या जी सर, चार बंदे सर अभी पीछे फंसे हैं। अच्छा जी, उनको तो कैसे उनका रेस्क्यू किया जा रहा है? सर अभी उनका देखते हैं कैसे ट्यूब के साथ करेंगे उनका रेस्क्यू। जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को मजबूरी में जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इससे पहले 1914 में इस तरह की बाढ़ उन्होंने देखी थी। मैं जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहां पर खड़े हुए हैं वो रोड है, वो यहाँ पर चारों तरफ खेत है, ये कोई नदी नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है, दिख ऐसा रहा है चारों तरफ का नजारा कि ये पूरा का पूरा नदी का माहौल बन गया हो। और जैसा कि हमने यहाँ के कुछ बुजुर्गों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि 1914 में इस तरीके की बाढ़ आई थी, जब आसपास की चिनाब नदी के 2-3-4 किलोमीटर के आसपास के सारे खेत जो है वो भर गए थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति 2025 में ऐसी बन गई है जैसी 2014 में बनी थी। और मैं अमित अपने वीजे से बोलूंगा कि एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ भी, पोस्ट की तरफ भी रुक कर ले। सामने की तरफ पोस्ट है और ये जो पानी बहते हुए जा रहा है, ये पानी जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। और 100 मीटर, महज 100 मीटर की दूरी पर, मतलब टाइम्स नाउ भारत आपको रिपोर्ट दिखा रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इंटरनेशनल
बॉर्डर से, जहां पर स्थिति भयावह बनी हुई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सीमा पर कई गांवों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। गांव के लोग टायर और ट्यूब के सहारे सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लगातार 3-4 बार हम लोग देखते हो गए, 3-4 बार ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर चारों तरफ रेकी कर रहा है। और निश्चित तौर पर चूंकि इस पूरे इलाके में, आसपास के इलाके में जो है बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और उन गांव में लोग जो हैं वो रहते हैं। और कल शाम तक तो कुछ लोगों के साथ में संपर्क हो रहा था, लेकिन अब संपर्क हो नहीं पा रहा। और देखिए हेलीकॉप्टर के बाद में सामने की तस्वीर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं टायर जो है बड़ा वाला ट्यूब, उसमें हवा भर के किसी तरीके से इस तरफ से उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये चीज बताना चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति जा रहे हैं ये निश्चित तौर पर यहीं आसपास के रहने वाले होंगे। और देखिए किस तरीके से सर बात करना चाहेंगे आपसे, किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए, क्योंकि स्थिति तो बड़ी भयावह बनी हुई है। देखकर तो बड़ा डर लग रहा है, नीचे पानी में पैर रखने से पहले भी डर लग रहा है। आप तो यहाँ पर खड़े हुए तटस्थ, क्या कहना चाहेंगे? हमारे कुछ लोग जो हैं वो फंस गए थे। चिनाब का जो लेफ्ट बैंक पे ब्रीच हुआ था, जिसके कारण यहाँ बीएसएफ के, आर्मी के और हमारे सिविलियन लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, जिनकी तादाद अराउंड 75 और 80 के बीच में है। उनको अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। बेसिकली हमने मॉर्निंग में भी रिक्वेजिशन दी थी एयर एवेक्यूएशन के लिए, तो आर्मी के कुछ लोगों को एवेक्यूएट किया है, तो अभी वो ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ है। अभी इस लोकेशन पे हमने एसडीआरएफ, जेके पुलिस, लोगों की मदद, एनडीआरएफ की सहायता से कुछ लोगों को निकाला है। और अब तबाही के कगार पर रैकेट के पर्दाफाश होने के बाद बरेली में भी धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा गया। यहाँ अभी शातिर तरीके से लोगों का धर्म बदला जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जिला पुलिस ने स्पेशल इनपुट मिलने के बाद बरेली में धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम बना दी है। पुलिस को जांच के दौरान छांगुर जैसे मामले का पता चला। छांगुर की तर्ज पर अब्दुल मजीद धर्मांतरण के एजेंडे में लगा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक मदरसे में छापेमारी की थी, जहां प्रभात नाम के शख्स का धर्मांतरण करवाने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने कई संदिग्ध सामग्रियां पकड़ी हैं। दर्ज कराई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र प्रभात उपाध्याय के संबंध में 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको लगातार शादी का मुख्यतः प्रलोभन देते हैं और उनको लगातार दबाव बनाते हैं उनके ऊपर धर्मांतरण करने का। दरअसल पुलिस को मामले से जुड़ी शिकायत मिली थी, जिसमें 3 से 4 लोगों पर शादी का लालच देकर धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी लोगों का धर्मांतरण कर भी चुका था। इसमें एक भाई बहन शामिल हैं। पहले तो इनका ब्रेन वॉश किया गया और फिर इस्लाम कबूल करवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के